आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अल्लामा हमें एक ऐसा बाबरकत और बाकमाल वजीफ़ा देते हैं कि जिसका फैज़, जिसकी बरक़ात और जिसके फ़वाइद का कोई शुमार नहीं है। बस वजीफ़ा करते जाओ और फैज़ पाते जाओ। अल्लामा फरमाते हैं कि हर साल मेरी ड्यूटी है कि मैं जिन्नात के ख़त्मुल कुरान में जाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होता हूँ, क्योंकि जिन्नात में कुरान पढ़ने का ज़ौक़, शौक़, जज्बा और वलवला बहुत ज़्यादा है। एक एक घर में 7-7 कुरान ख़त्म होते हैं, यानी तरावी और नवाफिल के। अल्लामा कहते हैं कि एक दफ़ा रमज़ान में मैं शाही किले के बौने जिन्नात के दावतनामे पर वहाँ एक ख़त्मुल कुरान में गया। शाही किला में जहाँ दीवान हास्क है वहाँ महफिल जमी हुई थी और दूर दराज के बड़े बड़े उलमा और हाफिज़ तशरीफ़ लाए थे। इन जिन्नात में ताबई जिन्नात भी थे जिन्होंने सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन की ज़ियारत की थी और मुझे उनके साथ वक़्त गुजारने का बेहतरीन मौका मिला। मैंने इन 8 ताबई जिन्नात से बहुत कुछ हासिल किया और उनसे बहुत कुछ पाया, और एक चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा झगड़े जो मसलिक और मज़हब की बुनियाद पर हो रहे हैं वो हमारी मालूमात में कमी है, और मालूमात की कमी की वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। अल्लामा फरमाते हैं कि कतर के करीब एक वादी है, वहाँ से एक ताबई जिन तशरीफ़ लाए थे। मेरा उनसे तारुफ़ नहीं था, मैं उन्हें नहीं जानता था। दूसरे जिन्नात ने मेरा उनसे तारुफ़ कराया तो वो बहुत शफ़क़त से पेश आए, मुझे अपने करीब बिठाया। आखिर में दुआ में मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप दुआ कराएं, क्योंकि वो उम्र में सब जिन्नात से भरे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन की सोहबत उठाई थी। वो कहने लगे, नहीं, यहाँ दुआ करवाना किसी इंसान से तय हुआ है और मेरी रूहानी दुनिया कहती है कि आप इस वक्त सबसे काबिल हैं, आप दुआ कराएं। बातों बातों में उनसे कुछ ज़िक्र, तस्बीहात, वज़ाइफ और अमाल मिले। उनसे एक अमल ये मिला कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में एक दफ़ा कलमा पढ़े और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुँचे तो उसको 10 लाख दफ़ा पढ़े। ये अमल पहले रमज़ान के पहले रोज़े से शुरू करना है, यानी जिस दिन पहला रोज़ा हो, सहरी खाने के बाद एक दफ़ा कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद मुसलसल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दे। बस इसके बाद मुसलसल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता रहे। इस अमल को 10 लाख दफ़ा पढ़े। अगर रमज़ान में 10 लाख पूरा ना हो सके तो उसको रमज़ान के बाद पूरा कर ले, लेकिन कोशिश करे कि रमज़ान में पूरा हो जाए। उस ताबाई जिन ने इसके जो अनोखे कमालात बताए वो हैरान कुन हैं। अल्लामा कहते हैं उसका पहला फ़ायदा उन्होंने ये बताया कि उस शख्स को यकीनी तौर पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। इसी रमज़ान में हो जाएगी या ज़िंदगी में मरने से पहले इंशाअल्लाह ज़रूर नसीब होगी। दूसरा फ़ायदा ये बताया कि उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आएगा जैसे मौजें और ठाठे मारता हुआ समंदर होता है। तीसरा फ़ायदा ये बताया कि उसको सुन्नत की इत्तबा और अमल नसीब होगा। चौथा फ़ायदा ये बताया क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत यकीनी 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 होगी। उसको उन्होंने 3 दफ़ा दोहराया। पाँचवा फ़ायदा ये बताया क़यामत के दिन उस बंदे की आवाज़ लगेगी और उसको आवाज़ लगा कर बुलाया जाएगा और उसके साथ नरमी का मामला होगा, हिसाब व किताब नरमी का होगा, और फरमाया कि इस बाबरकत वजीफ़े की रहमत इतनी है कि उसकी मग़फ़रत बग़ैर हिसाब के होगी। छठा फ़ायदा ये बताया कि जन्नत का दरोगा फ़रिश्ता रिज़वान उसका इस्तकबाल करेगा और उसे उन लोगों के साथ जन्नत में शामिल किया जाएगा जिन्होंने सारी ज़िंदगी ग़ुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारी थी, और उसे जन्नत में आला मुकाम दिया जाएगा। सातवां फ़ायदा ये होगा जब वो मरेगा उसको कलमा नसीब होगा और कब्र में उसका चेहरा दाएं तरफ रहेगा। आठवां फ़ायदा ये होगा कि मुनकर नकीर कब्र में जब उससे सवाल करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू उसकी मदद फरमाएंगे। नौवां फ़ायदा ये होगा कि उसके पढ़ने वाले के घर के फ़रिश्ते रोज़ाना ज़ियारत करने आते हैं और उसको चूमते हैं। 10वां फ़ायदा ये है जो शख्स ये पढ़ेगा उसको मुंह का नूर नसीब होगा, सीने का नूर नसीब होगा, जिस्म का नूर नसीब होगा। 11वां फ़ायदा ये है कि उसके पढ़ने वाले को दुनिया में ऐसा नूर नसीब होगा जिसको देखेगा उसका दिल नूरानी हो जाएगा।
और जो उसको पढ़ेगा वो गुनाहों से बचेगा। अल्लाह पाक उसको लफ्ज़ों का नूर देगा, आंखों में नूर देगा। जिस पर नज़र डालेगा उस शख्स के दिल में नूर उतर जाएगा। 12वां फ़ायदा ये है कि ये वजीफ़ा गुनाहों से बचने के लिए बहुत अक्सीर चीज़ है। जो शख्स विलायत चाहता हो, गुनाहों से बचना चाहता हो, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता हो और बड़े बड़े ज़ालिम गुनाहों से निजात चाहता हो, उसकी ज़िंदगी में ऐसा वक़ार, ऐसी बरकत और ऐसी रहमत आएगी कि खुद अपनी ज़िंदगी से हैरान हो जाएगा। 13वां फ़ायदा यह है कि उसकी नस्लों में अल्लाह पाक रहमत जारी करेगा। उसकी नस्लें गुनाहों से बचेंगी और नस्लों के अंदर बरकत, रहमत और खुशियाँ होंगी। 14वां फ़ायदा ये होगा, उसकी नस्लें माजूर, लूली, लंगड़ी, अपाहज, अंधी, कानी नहीं होंगी। उसकी नस्लों में गुनाह मुंतकिल नहीं होगा और अल्लाह उसकी नस्लों की गैब से हिफाजत फरमाएंगे। 15वां फ़ायदा ये होगा, शैतानी और जिन्नाती चीज़ें उससे डरेंगी। हर शर देने वाली महलूक खुद उसकी हिफाजत करेगी, हत्ता के सांप और बिच्छू उसके मती और फरमाबरदार बन जाएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी अहम बात है कि इस वजीफ़े के साथ साथ गुनाहों से बहुत ज़्यादा बचें, झूठ से बचें और रिज़्क़ हराम से बचें, वरना फिर शिकवा ना करें कि इसका फ़ायदा नहीं हुआ। इसका 16वां फ़ायदा ये है कि इस वजीफ़े को पढ़ने वाले को जंगल के दरिंदे रोज़ याद करते हैं कि आकर अपनी ज़ियारत करा जाओ, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ज़ुबान पर कल्बे का दूसरा बोल है। जिस हस्ती को देखने को हम तरसते हैं और दिन रात हम उस हस्ती पर खुद दुरूद व सलाम भेजते हैं। 17वां फ़ायदा ये है, ये शख्स जब कहीं चलता है फरिश्ते उसके मुआविन बनते हैं, तकलीफ़ देने वाली चीज़ से उसकी हिफाजत करते हैं और उसके गिर्द गिर्द नूर बिखेरते हैं। 18वां फ़ायदा ये है, नेक, सालिया और औलिया जिन्नात हर वक्त उसके साथ होते हैं, बल्कि उसके क़ुर्ब व जवार में ऐसे जिन्नात रहते हैं, वो उसकी हर रोज़ आकर ज़ियारत करते हैं। इसका 19वां फ़ायदा ये है, जिस्मानी बीमारियां जितनी भी लाइलाज हों वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। चाहे वो मर्ज़ जितना भी ज़्यादा हो, हुआ वो जादू का डसा हुआ हो, लाइलाज बीमारियों का मरा हुआ हो, तो वो रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े से उसको शुरू कर दे। एक बात और फरमाई, जो रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार नहीं कर सकता, वो रमज़ान के बगैर भी किसी वक्त 2 रकात नमाज़ पढ़ कर एक दफ़ा कलमा पढ़े और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दे और 50 लाख मरतबा पढ़ ले। ये हर हालत में पढ़ सकता है, वज़ू ना वज़ू, पाक ना पाक, यानी रमज़ान में शुरू किया हुआ 10 लाख और गैर रमज़ान का 50 लाख पढ़ना है। फिर उस बुज़ुर्ग ताबई जिन ने फरमाया कि अगर कोई रमज़ान में शुरू करे और उसको 50 लाख पढ़ ले तो वो मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। मौत के वक़्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार शुरू होगा, कब्र तक दीदार रहेगा, हशर तक दीदार रहेगा, जन्नत तक दीदार रहेगा। फिर उन्होंने अपने जिन्नात के कई ऐसे वाक़यात बताए जिन्होंने इसको लाखों दफ़ा पढ़ा तो उनका खात्मा कितना अच्छा हुआ। 20वां फ़ायदा उन्होंने ये बताया, कोई मरीज़ अगर ख़ुद नहीं पढ़ सकता तो अपने किसी मोहसन के ज़रिए पढ़वा सकता है, लेकिन ये मोहसन कीमत देकर पढ़वाने वाली कैफियत ना हो। उसके पढ़ने से जिस्मानी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, लाइलाज तकलीफ़ें और दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। 21वां फ़ायदा ये बताया, माजूर अफराद, अपाहज अफराद अगर इसको मुसलसल पढ़ना शुरू कर दें तो उनकी माजूरी ख़त्म हो जाएगी। 22वां फ़ायदा ये बताया कि अगर कोई तलाक़ याफ्ता औरत इस वजीफ़े को यकीन से करे तो उसको ज़िंदगी का बेहतरीन हलूस वाला साथी मिलेगा। 23वां फ़ायदा ये बताया कि बे औलाद जितना भी दर बदर की ठोकरें खाया हुआ हो, अगर उसको 10 लाख या 50 लाख दफ़ा पढ़ ले तो अल्लाह उसको ज़रूर और इंशाअल्लाह बिल ज़रूर औलाद नरीना से नवाजेगा, जो कि लंबी उम्र वाली, बरकत वाली और ख़ूबसूरत होगी। अल्लामा फरमाते हैं कि वह ताबई जिन ये सब कुछ बता रहे थे और मैं हैरानी में ये सब कुछ सुन रहा था। तब वो जिन फरमाने लगे, ये अमल मुझे एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला था और मैं इससे पहले ज़िंदगी में बहुत कोताहियों में मुब्तला था। मैंने खुद इस अमल को आज़माया और मैंने इस अमल की तासीर को खुद देखा और पाया। ये अमल नहीं, कमाल का इस्म आज़म है। ये इस्म आज़म क्यों ना हो, कलमा है और कलमे का दूसरा हिस्सा है। इस बुज़ुर्ग ताबई जिन ने मुझे हैरान कर दिया और मैं हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। मेरे साथ जिन्नात का मजमा था, मैं अकेला इसमें इंसान था और वो सब उसको हैरत से सुन रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि इसके कुछ और फ़ायदे बताएं, तो वो फरमाने लगे, इसके फ़ायदे क्या बताऊं, ये कलमा है और इसके अंदर सारी कायनात है।
ज़मीन व आसमान इसमें खो जाता है और ज़मीन व आसमान इसमें समो जाता है, अर्श और फर्श इसमें दाखिल हो जाता है। ये कलमा अर्श और फर्श का अहाता किए हुए है। इसके पढ़ने वाला ऐसे अनोखे ख्वाब देखता है और ख्वाबों में ऐसी कायनात की सैरें करता है जो आज तक किसी ने किसी किताब में ना पढ़ी हों। उसको रूहानी सैर नसीब होती है, अर्श की सैर, फर्श की सैर, जिन्नात की सैर, दुनिया की सैर, लाहूत की सैर और कायनात के ऐसे निज़ामों की सैर जो आज तक किसी साइंस ने दरियाफ्त ना की हो, ना किसी मुंह से सुनी हो। फिर अपना तजर्बा बताया कि एक दफ़ा मैंने ऐसा जहान देखा, वो जहां वाले ना इंसान थे ना जिन्नात थे, बल्कि कोई और महलूक थी। इस आलम का कोई नाम नहीं था, बस वो अल्लाह के जहानों के जहान में से एक जहान था और अल्लाह की कायनात का एक हिस्सा था। जब मैं इस जहान में दाखिल हुआ और इस जहान के लोगों को देखा कि वो सारे के सारे लोग सिर्फ खेती बाड़ी करते थे, उनमें से कोई भी तजारत नहीं करता था। उस जहान में कोई गुनाह नहीं, धोखा नहीं, फ़रेब नहीं। उस जहान में कत्ल गारत नहीं, झूठ नहीं। उस जहान में नेकी ही नेकी है और इस जहान के अफराद भी सारे के सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। क्यों ना हों, इसलिए कि आप रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आलमीन में से ये दुनिया एक आलम है। वहाँ से भी मुझे बहुत से राज मिले। अब तो साइंस भी इस बात को मानती है कि इस कायनात में सिर्फ हमारी दुनिया नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया के इर्द गिर्द भी नज़र ना आने वाले बहुत सी जहतें या डायमेंशंस हैं जिनमें बहुत सी दुनियाएं आबाद हैं, जिसको मल्टीवर्स के नाम से याद किया जाता है। और मल्टीवर्स का ये नज़रिया आजकल दुनिया में बहुत मशहूर है। वो ताबई जिन कहते हैं, चूँकि मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा था, वहाँ के एक फ़र्द ने मुझे पकड़ा और झंझोर कर कहने लगा, क्या पढ़ रहे हो, ये तो हमारा वजीफ़ा है। मैंने कहा, हमारा भी तो है। उसने कहा, तुम कौन हो? मैंने कहा, हम इंसान हैं, हम ज़मीन पर रहने वाले हैं। कहने लगे, वो कहाँ होते हैं? मैंने पूछा, ये कौन सा आलम है? तो वो खामोश हो गया और उसने खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। उसके पढ़ने का अंदाज़ इतना वालहाना और आशिकाना था कि मेरी अकल हैरान रह गई। मैं सोचने लगा कि उसकी ज़बान में कैसी अनोखी तासीर है। कहने लगा, हमारे आलम में गुनाह, बदकारियाँ और स्याकारियाँ नहीं हैं और हर तरफ सच के सच और नेकी ही नेकी है। उसकी वजह ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम सब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ही सबक मिला है। यही पढ़ते हैं ग़ज़ा मिलती है, यही पढ़ते हैं हमें दवा मिलती है, यही पढ़ते हैं हमें शिफा मिलती हैं। वो अभी अनोखी बातें बता रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं। मैं उनकी हैरत अंगेज़ गुफ्तगू सुन रहा था और वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुसलसल फ़ायदे मुझे बताते जा रहे थे। मैं हैरत से उनका मुंह तक रहा था। वाकई कायनात का ये राज मुझ पर पहली दफ़ा खुला था। कलमे की कायनात, कलमे का वज़न और कलमा की तरक्की और सारी कायनात में मुहीत होना, इसकी कुछ ना कुछ खबर मुझे थी, लेकिन सिर्फ़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कमालात, इसके बारे में मेरे पास बहुत कम मालूमात थी। अल्लामा कहते हैं, मैं उन ताबाई जिन से इजाज़त लेकर एक दूसरे हल्के में पहुंचा। वहां जाकर मैंने यही बातें उनसे शेयर की। वहां बैठे हुए एक बुज़ुर्ग जिन ने पूछा, आपको ये बात फ़लाँ जिन ने बताई है? मैंने कहा, हाँ। मैंने उनसे पूछा, आपको उनके नाम की खबर कैसे हुई? कहने लगे, आज से 178 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस वक़्त उन्होंने मुझे ये विर्द बताया था। मैं उस दिन से लेकर अब तक इस विर्द को मुसलसल कर रहा हूँ और वाकई जो फ़ायदे उन्होंने आपको बताए हैं वो इसमें मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े फ़ायदे बताए हैं। उनके पास वक्त बहुत थोड़ा था और वह जल्दी में बताकर चले गए, और जो फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा वो इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। अल्लामा कहते हैं, मैंने अपना पहलू बदला और खुशी के अंदाज़ में उनसे अर्ज़ किया, आप ज़रूर बताएं, मुझे खुशी होगी। तो वह कहने लगे, पहले मैं आपको इस वजीफ़े का एक अनोखा वाक़या सुनाता हूँ। वो जिन फरमाने लगे, मैं हज के लिए मक्का मुकरमा हाज़िर हुआ। जितनी रकम मैं लेकर गया था वो सारी ख़त्म हो गई। जो थोड़ी थी वो नामालूम गुम हो गई या किसी ने चुरा ली। मैं बहुत परेशान हुआ कि या इलाही, मैं क्या करूं। और तो मुझे कुछ ना सूझी। मैंने यही पढ़ना शुरू कर दिया और मुसलसल पढ़ता रहा। मैं रोज़ाना लाखों की तादाद में पढ़ लेता था। बाज़ औक़ात कभी ज़्यादा कभी थोड़ा, मगर पढ़ता रहा। पढ़ते आखिरकार हुआ ये कि मैं मक्का मुकरमा में जबल हिंदी की तरफ जा रहा था। वहाँ एक फ़कीर खड़ा सदा लगा रहा था। उसकी मुश्किल को देखकर मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, ऐ काश मैं इसकी मदद कर सकता। इतना ख्याल पैदा हुआ कि फ़कीर ने सर ऊपर उठाकर मुझे कहा, ऐ मजबूर जिन, मैं तेरी मजबूरी जानता हूँ, इधर आ।
मैं तेरी मजबूरी का हल बताता हूँ। मैं हैरान हुआ कि मैंने तो ये अभी तसव्वुर दिल में कहा था, उसके कानों तक मेरी आवाज़ कैसे पहुँच गई। फिर उसने अगला जवाब भी दे दिया। कहने लगा, तू जो मुसलसल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, यही मेरा भी विर्द है। और मैं पेशावर भिखारी नहीं हूँ, मैं यहाँ रिजालुल गैब में से हूँ, और मेरे ज़िम्मा मक्का मुकरमा की खिदमत यानी हुक्मरानी है, और मैं दिन रात बस यही खिदमत करता हूँ। ये भीख मांगना तो मैंने अपने इस मनसब को छुपाने के लिए किया है, ताकि लोग मुझे हकारत की नज़र से देखें। तूने जितनी तादाद में ये वजीफ़ा पढ़ा है, मुझे गैब से हुक्म मिला है मैं तेरी मदद करूं और मैं तेरा साथ दूं। मैं तेरे रास्ते में इसलिए खड़ा था, मुझे गैबी इशारा मिला था कि आज वो इसी रास्ते से गुजरेगा। अब मेरे साथ बैठ, पहले मैं तुझे खाना खिलाऊं, फिर मैं तुझे कुछ माल दूं जिससे तेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। अलगर्ज मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, करीब ही एक कमरे में ले गए। बहुत अच्छे खाने मेरे सामने पेश किए। मैं कई दिन का भूखा था, जी भर के खाना खाया। खाने के बाद उन्होंने मुझे एक थैली दी जिसमें बहुत ज़्यादा रकम थी। मैं हैरान हुआ कि शायद इतनी रकम तो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। फरमाया, नहीं, आपकी ज़रूरत है, आप उसको बगैर इनकार किए चुपके से ले जाएं। मैंने उनके हुक्म में आफ़ियत समझी और उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताने से गुरेज किया। बस कहा, मुझे अल्लाह जल्ला शानहू का बंदा यानी अब्दुल्ला कहें, और याद रखें इस वजीफ़े को छोड़ना नहीं है। इस वजीफ़े को पढ़ते पढ़ते इंसान उस मुकाम तक पहुँच जाता है कि अल्लाह जल्ला शानहू के यहाँ उसका इंतखाब बाज़ औक़ात कुतब के लिए, बाज़ औक़ात अब्दाल के लिए, बाज़ औक़ात वली के लिए और आला से आला रूहानी मनसब के लिए उसका इंतखाब हो जाता है। फिर वो दरवेश कहने लगे, देखो, ख्याल करना, इस वजीफ़े की बेकदरी ना करना और कभी भी इस वजीफ़े को बेयकीनी से ना पढ़ना। हाँ, जिसने भी इस वजीफ़े को बेयकीनी से पढ़ा उसको कभी फ़ायदा ना हुआ, बल्कि ख़तरा यह है कि उसका नुकसान ना हो जाए। मैं खुद अदना सा आदमी हूँ, मैंने इस वजीफ़े को 3 करोड़ पढ़ा। अल्लाह जल्ला शानहू ने मुझे इस मनसब के लिए मुंतखब कर लिया। अब भी दिन रात मेरा यही वजीफ़ा है। ना मालूम मैंने मज़ीद कितने करोड़ों पढ़ लिए। बस अल्लाह जल्ला शानहू ने मेरे साथ बहुत करीमी फरमाई और मुझे बहुत ज़्यादा अता फरमाया। फिर फरमाने लगे कि इस वजीफ़े में रिज़्क़ है, इज़्ज़त है, वक़ार है, शान है, शौकत है, सरबुलंदी है, रूहानी बेदों से पर्दा उठाना है, कायनात के निज़ाम में झांकना और कायनात के निज़ाम से इस्तिफ़ादा करना है। इस वजीफ़े को पढ़ते रहना और इस वजीफ़े को बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से अपने दिल में बसाते रहना। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की रूह है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की जान है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो वाहिद लफ्ज़ है जिसके ज़रिए कायनात बची हुई है। जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरतीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और निज़ाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना बाकी बचा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा तो उस वक़्त सारी कायनात ख़त्म कर दी जाएगी। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को इस वजीफ़े के साथ रवां दवां रखना। वो जिन कहने लगे, मैं 178 साल से मुसलसल ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ और अब तक मैंने बेशुमार लोगों को ये वजीफ़ा बताया। जो मुझ पर इस वजीफ़े की कायनात खुली है और जो मुझ पर इस वजीफ़े के बेद खुले हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, चंद फ़ायदे इसके ज़रूर बताऊँगा। पहले जब मैं ये वजीफ़ा नहीं पढ़ता था, मेरे रिज़्क़ में तंगी थी। हम जिन हैं, चाहे तो इंसानों की चोरियां कर लें, लेकिन मैंने अभी तक किसी इंसान की चोरी नहीं की। मैं घरेलू तौर पर, कारोबारी तौर पर बहुत परेशान रहता था और रोज़ बरोज़ मेरी परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। जब से मैंने ये वजीफ़ा शुरू किया, मेरी परेशानी ख़त्म हो गई। रिज़्क़ बेबहा मिला। हर वक्त रोज़गार के अंदर बरकत और खुशियाँ नसीब हुई। रोज़गार में अल्लाह जल्ला शानहू ने मेरे साथ बहुत करम और फजल के मामले किए और मैं रिज़्क़ में हर कार इतना तरक्की कर गया कि मैंने लोगों में बांटना शुरू कर दिया और बांटते बांटते भी मेरा रिज़्क़ कम नहीं होता। इस वजीफ़े का एक और फ़ायदा जो मुझे मिला और बेशुमार लोगों को मिला वो ये है कि जिनके यहाँ बेटे ना होते हों या औलाद ना होती हो, मैंने जब भी उन्हें यह वजीफ़ा दिया, नहायत हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिले। खुद मेरा अपना बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियाँ थी। मेरी चाहत थी मुझे बेटा मिले। जब मैंने ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने मुझे बेटों पर बेटे दिए। मैंने इंसान और जिन जिसको भी ये वजीफ़ा बताया, अल्लाह पाक ने उन्हें बेटों वाली नेमत अता की और मुझे हैरत अंगेज़ तौर पर अल्लाह ताला ने इसकी बरकत अता की। ऐसे बे औलाद लोग जिनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने जब इस वजीफ़े को लाखों करोड़ों की तादाद में पढ़ा, उनको औलाद मिली और ख़ास तौर पर बेटा मिला। कहने लगे कि मुझे एक बुज़ुर्ग ने एक बात कही जो मेरे दिल पर जा लगी। वो बुज़ुर्ग कहने लगे, जो हामला औरत
हर नमाज के बाद अपने दिल पर हाथ रख कर कहे, या अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगी। जिसको यकीन होता है अल्लाह जल्ला शानहू ज़रूर बेटा देते हैं। हर नमाज के बाद इस अमल को करे, यानी दिन में 5 दफ़ा कहने से इंशाअल्लाह उसको ज़रूर बेटा मिलता है। और जो रोज़ाना इसको हज़ारों की तादाद में पढ़ेगा, उसके साथ अल्लाह क्या मामला करेगा, उसके साथ अल्लाह की क्या मोहब्बतें और क्या रहमतें मतवज्जा होंगी। मैंने इसके पढ़ने वाले को कभी भी बे औलाद नहीं देखा। 40-40 साल के बे औलादों को औलाद की दौलत से अल्लाह ताला ने नवाजा और ऐसी औलाद की बरकतें और दौलतें उसको अता की कि खुद हैरान, सुनने वाले हैरान, देखने वाले हैरान कि इस खुश्क और सूखी लकड़ी से औलाद कैसे हो सकती है। ये ऐसा वजीफ़ा है, ऐसा विर्द है, ऐसा इसम है कि ये इस्म आज़म है, बरकत है, निशान है, रास्ता है, निशानी है, इज़्ज़त है, उल्फत है, रिफ़त है, बुलंदी है, कमाल है, वजूद है, अरूज है, सारी कायनात पर मुहीत है, सारी कायनात की रूह है, सारी कायनात की जान है और सारी कायनात की बका है। जो इतनी ज़्यादा बरकतें और रहमतें रखने वाली चीज़ है, तो इसकी अज़मतें और कमाल हम जितना भी बयान करें उतना कम है। उस पुराने जिन ने अपने 178 साल तजर्बात में से जो तजर्बात मुझे बताए, वो ये बताए कि इस वजीफ़े ने आज तक मुझे कभी मायूस नहीं किया। मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा, हाँ देर और जल्दी हो सकती है, लेकिन वो मुझे मकसद और मुराद ज़रूर मिली और कभी मुझे इस वजीफ़े ने नाकाम नहीं होने दिया। सदा कामयाबी, बरकतें, कमाल और अरूज मिला। अल्लाह जल्ला शानहू ने इस वजीफ़े की बरकत से मेरे साथ वो मोहब्बतें और शफ़क़तें की जो मैं सोच नहीं सकता था। फिर कहने लगे, मुझे बेशुमार दफ़ा ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई और इस वजीफ़े के पढ़ने वाले को बड़ी ज़ियारत के बाद फिर और ज़ियारतें शुरू हो जाती हैं। सहाबा कराम, अहले बैत रिज़वानुल्लाह अजमाइन की ज़ियारतें, औलिया कराम की ज़ियारतें, सालिहीन की ज़ियारतें। ख़ास तौर पर इस वजीफ़ा पढ़ने वाले को हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, हर मुश्किल में उसका साथ देते हैं, हर मुश्किल में उसको तदबीर बताते हैं, हर परेशानी में उसको हल बताते हैं। अगर वो किसी मुश्किल में उलझ गया हो तो उसकी ज़िंदगी में बेहतरी का मशवरा देते हैं, और अगर वो कहीं गलत रास्ते पर भटक गया हो तो उसकी वापस नेकी की तरफ लाने के लिए तदबीर करते हैं। मेरी ज़िंदगी में इस वजीफ़े के बहुत कमालात खुले हैं। वो जिन एक ठंडा सांस लेकर कहने लगा, ऐ काश लोग इस वजीफ़े की कदरदानी करें, क्योंकि आज तक जिसने भी इस वजीफ़े की कदरदानी की वो शख्स हमेशा बामुराद हुआ और हमेशा उसने दिल की मुराद पाई है। उस बुज़ुर्ग जिन ने अपने तजर्बात बताते हुए फरमाया, जब भी मैंने इस वजीफ़े को यकीन के साथ, तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ पढ़ा है, मुझे अल्लाह पाक ने इस वजीफ़े के बहुत कमालात दिए हैं और मैं कभी नाकाम नहीं हुआ बल्कि हमेशा कामयाब हुआ हूँ। बस मैंने इसको हमेशा कामिल ताकत के साथ पढ़ा है, तवज्जो से पढ़ा है और हर हाल में पढ़ा है। बल्कि ये तो वो वजीफ़ा है जिसके लिए वज़ू भी शर्त नहीं है, पाकी भी शर्त नहीं है, हर हालत में पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर वज़ू और पाकी की हालत में पढ़ें तो इसके कमालात बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फिर वो कहने लगे, हमारे यहाँ एक जिन था, वो दुनिया जहान के इंसानों और जिन्नों के पास हर आमिल और मुआलिज से थक हार कर औलाद की मुराद ना पा सका। मुझे पता चला तो एक शादी की तकरीब में मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे कहा, आप मायूस और परेशान ना हों, मैं आपको एक लफ्ज़ बताता हूँ और वो लफ्ज़ ये है कि आप जब सुबह उठें तो एक दफ़ा कलमा पढ़ें और फिर सारा दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलसल दोहराएं हत्ता के सोते वक़्त तक। दूसरे दिन उठें, फिर यही अमल शुरू कर दें और सारे दिन में उसको हज़ारों लाखों की तादाद में पढ़ना है। बस आप भी पढ़ें और आपकी बीवी भी पढ़े, आपके घर के और आपके मुखलिस लोग भी पढ़ें। मेरी इस ताकीद के बाद बहुत अरसा बाद वो मुझे ना मिले, लेकिन जब मिले तो कहने लगे, मुझे इस कलमे से बहुत फ़ायदा पहुंचा। अल्लाह जल्ला शानहू ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दी। मेरे साथ ऐसी करीमी हुई कि अभी भी औलाद के आसार हैं और मज़ीद औलाद अल्लाह जल्ला शानहू दे रहा है। अलामा कहते हैं, इस माहौल में और भी बहुत से जिन्नात बैठे थे, उनमें बुज़ुर्ग भी थे और जवान भी थे। एक जवान जिन बोला, जी मुझे कुछ कहने की इजाज़त है। अलामा कहते हैं, मैंने उससे पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? कहने लगा, मेरे पास इतना तजर्बा तो नहीं है, लेकिन मेरे नाना जिन बहुत बड़े आमिल थे, मैं साल हर साल उनकी खिदमत में रहा। मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और बाज़ औक़ात वजदानी कैफ़ियत के साथ इस मुबारक कलमे के फ़वाइद और कमालात बयान करते थे। पहले तो मुझे इसका एहसास नहीं था, लेकिन आज
ये सुनने के बाद इसका एहसास बहुत बढ़ गया है कि वो कोई बहुत ख़ास चीज़ थी जिसको मेरे नाना पढ़ते थे। मेरे नाना के पास एक मोटे दानों वाली लकड़ी की तस्बीह थी, वो उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहते थे। एक दफ़ा बताने लगे, बेटा मैं इसके अब तक 41 धागे बदल चुका हूँ। साल हर साल ये तस्बीह चलती है, फिर इसके धागे घिस जाते हैं और टूट जाते हैं, फिर मुझे इसके नए धागे बदलने पड़ते हैं। मैंने सदियों सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पढ़ा है और उसके राज व कमालात जो मुझ पर खुले हैं वो शायद किसी और शख्स पर नहीं खुले हों। फिर खुद ही कहने लगे कि इसका मुझ पर जो राज खुला वो ये खुला कि अगर किसी के यहाँ ख़जाना दफन हो, यकीन हो या शक हो कि यहाँ ख़जाना दफन है, तो उसके तमाम घर वाले या कोई एक फ़र्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लाखों और करोड़ों की तादाद में पढ़े तो ख्वाब में या किसी किस्म का इशारा मिलेगा, जिस इशारे की वजह से ख़जाना सामने आ जाएगा। वो जवान जिन बोला कि मेरे नाना एक दफ़ा बताने लगे, मुग़ल बादशाह अकबर का ख़जाना एक दफ़ा गुम हो गया था जो उसने सिंध के किसी किले में रखा था, और वही उसका राजदान था और किसी को इल्म नहीं था। तो मेरे नाना की मदद से अकबर को वो ख़जाना मिल गया। बादशाह वो ख़जाना पाकर बहुत खुश हुआ और अपना ख़जाना महफूज करके मेरे नाना के पास आया और बहुत से तोहफ़े और कीमती चीज़ें उनको दीं। बादशाह ने मेरे नाना से एक सवाल किया कि आपने कौन सा ऐसा वजीफ़ा और इसम पढ़ा जिसकी वजह से आपको इतना कमाल मिल गया। मैं बड़े बड़े आमिल, ज्योतिषी, जोगी और बड़े बड़े बाकमाल लोगों को मिला, मगर वो मुझे ख़जाना ना दिलवा सके, और अगर वो ख़जाना का पता बता भी देते तो उन ताकतवर देव और जिन्नात से मुझे ख़जाना कैसे मिल पाता। बादशाह की ये बात सुनने के बाद मेरे नाना ने ठंडी सांस ली और कहने लगे, मेरे पास सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह का राज है जिसके बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता, जो खुद कलमे का इसम और राज है, जिसकी वजह से कलमा मुकम्मल भी होता है और कामिल भी होता है। मैं सदियों से यही पढ़ रहा हूँ, मेरा रोज़ाना लाखों का मामूल है और मैं मुस्तकिल यही पढ़ रहा हूँ। इस वजीफ़े का कमाल है कि जो मदफून ख़जाना हो वो नज़रों के सामने आ जाता है, और इस वजीफ़े का कमाल है जिन्नात उस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते। जितने मर्जी ताकतवर जिन्नात हों, जितने मुँहज़ोर जिन्नात हों, इस विर्द का मुकाबला नहीं कर सकते। वो जिन बोले, मेरे नाना एक और बात बताते थे कि जो शख्स मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा उसके ख़जाने महफूज रहेंगे, उसकी नस्लों तक ज़रूर मुंतकिल होंगे, और उसके ख़जानों का आंधी, सैलाब, तूफ़ान, जादू, जिन्नात, चोर, डाकू, लुटेरे, कज़ाक किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। यहाँ ख़जानों से मुराद इंसान का माल और दौलत है, और जो इन ख़जानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसका बाल बाल उधर जाएगा, उसका जिस्म उधर जाएगा और उसका जिस्म जुदा हो जाएगा और उसके अंदर का जिस्म ख़त्म हो जाएगा, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि सारी कायनात से मुकाबला हो सकता है, कलमा के दूसरे हिस्से मुहम्मद रसूलुल्लाह से मुकाबला नहीं हो सकता। तब अल्लामा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के अनोखे कमालात और पुरस्कार फ़ायदों का एक हैरत अंगेज़ वाक़या इंसानों के हवाले से बताया। अल्लामा कहते हैं कि उनको एक ख़त मिला जिसमें मौसूफ़ ने लिखा कि मैं आपके इल्म और तजर्बे पर हैरान हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे नाना बहुत अरसा जोगियों के पास रहे। मेरी नानी फरमाती हैं कि तेरे नाना पूरे 21 साल घर से गायब रहे। दरअसल एक हिंदू जोगी से उनकी दोस्ती हो गई थी। मेरे नाना जवान थे और वो जोगी बुढ़ापे में पहुंच चुका था, लेकिन दिल ऐसा लगा कि कहने लगे, जहां आप वहां मैं। मेरे नाना घर आए और मेरी नानी को कहा, मैं बस थोड़े अरसे में वापस आ जाऊंगा, और यूं नानी और बच्चों को रोता छोड़कर चेला बनकर उसके साथ चले गए। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, साल बीत गए, मेरे नाना ना आए। हत्ता के नानी रो धो कर सब्र कर गई कि शायद कहीं मर गए हों, कत्ल हो गए हों, अगवा हो गए हों, कुछ पता नहीं था। 21 साल के बाद अचानक एक दिन दरवाज़ा खटखटाया। नानी ने पूछा कौन, अपना नाम बताया तो मेरी नानी को यकीन ना आया। उन्होंने दरवाज़ा न खोला, कहीं ऐसा न हो कि कोई गैर आदमी मेरे घर में आ जाए। जब मेरे नाना ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया, 2-4 मोहल्ले के लोग आ गए। कुछ लोगों ने मेरे नाना को पहचान लिया और यूं घर का दरवाज़ा खुला। शीरख्वार बच्चे जवान हो गए थे, औलादें बड़ी हो गई थीं। औलाद ने तो अपने वालिद को ना पहचाना, लेकिन जवान बीवी ने डूबते साए में अपने शोहर को पहचान लिया। आंखें बिछाईं। शोहर की शक्ल ये थी कि उसकी मूँछें लंबी, दाढ़ी भरी, बाल बड़े बेहंगम भरे हुए थे, जोगियों जैसा लिबास और हाथ में बहुत बड़ा कशकोल और डंडा था। मेरी नानी समझी शायद मेरा नानू हिंदू हो गया है। जिस वक्त मेरा नाना आया, करीब ही असर की नमाज का वक़्त था।
मस्जिद में अजान की आवाज़ आई। स्पीकर होते नहीं थे, मुअज्जिन ऊंची आवाज़ में अजान देते थे। मेरा नाना फ़ौरन वज़ू की तरफ लपका। नानी देखकर हैरान हुई और नानी ने दबे लफ्ज़ों में सवाल किया, क्या आप मुसलमान हैं? नाना हैरत से कहने लगे, जिस मुसलमानी में मैं तुझे छोड़ कर गया था उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर मुसलमान हूँ। नमाज पढ़कर आए और हाथ में तस्बीह फेरते रहे। रात बीती तो रात के आखिरी पहर में उठे, वज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी और अपनी बड़ी सी लकड़ी की तस्बीह जो हर वक्त गले में डाल कर रखते थे मुसलसल फेरते रहे और यूं ही फजर की नमाज पढ़ी। एक दिन नानी अम्मा कहने लगीं, 21 साल के हालात ना मैंने पूछे ना आपने बताए, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? नाना अब्बा ने ठंडी सांस भरी, आसमान को घूरते हुए अपनी धीमी आवाज़ में अपनी कहानी शुरू की। वो कहानी ये थी कि मुझे इस जोगी से मोहब्बत हो गई। उस जोगी के कमालात, करिश्मात और करामात देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे भी इन करामात देखने का शौक़ पैदा हुआ। बाकी चीज़ें तो मैंने देखी थी, लेकिन एक दफ़ा जो झटका मुझे लगा वो ये था कि एक दफ़ा मैं जोगी को अपने वालिद की कब्र पर ले गया। मैं वालिद के हाथों पला था। जवानी ही में वालिद फौत हो गए थे। वालिद की आदत, अतवार, मिजाज और आवाज़ को खूब समझता था। मैंने अपने वालिद के बारे में उससे कहा, क्या मेरे वालिद से मेरी मुलाकात हो सकती है? जोगी हंसकर कहने लगा, यह कौन सी मुश्किल बात है। जोगी ने बैठकर अपनी माला यानी तस्बीह को फेरा। थोड़ी ही देर में मेरे वालिद ने मुझे सलाम किया। मैं हैरान हो गया। बिल्कुल वही आवाज़, वही लहजा। मैंने अपने वालिद से हाल अहवाल पूछा और एक सवाल किया, अब्बा जी क्या हाल है, आप कैसे हैं? वालिद ने कहा, बेटा हाल तो मेरा अच्छा नहीं था। कुछ ज़्यादा इबादत नहीं की, तकवा, अमाल और तहारत में मैं आगे नहीं था, लेकिन तेरा जोगी के पास जाना मुझे बचा गया। मैं हैरान हो गया, जोगी के पास जाना? वालिद से पूछा कि अब्बा जान जोगी के पास जाना कैसे बचा गया? कहा, बेटा इस जोगी ने तुझे जिस लफ्ज़ पर लगाया है वो लफ्ज़ तू जितना पढ़ता गया उतनी मुझे ठंडक मिलती गई। जब तू ये लफ्ज़ पढ़ता हुआ लाखों में चला गया, इस लफ्ज़ की वजह से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। जन्नत का समा मेरे सामने है और मुझे अल्लाह पाक ने बहुत नेमतों से नवाजा है। हर वक्त अंगूर, अनार, शहद, शराब, मीठा पानी, ठंडे और गर्म चश्मे, अल्लाह की नेमतें मेरे वालिद ने गिनवाना शुरू कर दी। मैं वालिद से ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो मेरे आमने सामने बैठे हों। इनके वजूद की सरसराहट, उनके कपड़ों के सिमटने की आवाज़, हत्ता कि उनके सांसों की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थीं। मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे मेरा वालिद मेरे सामने बैठा है और मैं महसूस कर रहा था यह हकीकत थी, लेकिन मुझे उनका वजूद नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अब्बा जान मुझे आप नज़र नहीं आते, मैं सब कुछ महसूस कर रहा हूँ। तो अब्बा जान मुस्कुरा कर कहने लगे, बेटा मैं नज़र आने वाले जहान से आगे निकल आया हूँ। बस यही वो वाक़या था जिसने मुझे जोगी का ग़ुलाम, चेला और दीवाना बना दिया। मैं मस्ताना वार दिन रात उसकी खिदमत करता रहा। जब वो यहाँ से जाने का अज़म लेकर निकला तो मैं भी उसके साथ हो लिया। हम करिया करिया सफ़र करते रहे। लोग जोगी के कमालात देखकर हैरान होते थे। वो जोगी खुफिया नमाज भी पढ़ता, रोज़े पूरे रखता था, बल्कि नफली रोज़े भी रखता था, तहज्जुद पढ़ता था। जो वो करता मैं भी करता। पाकीज़गी और सफाई का बहुत ख्याल रखता था। गुनाहों से खुद बचता, मुझे बचाता। हराम से खुद बचता, मुझे बचाता। अब कहने में वो बज़ाहिर हिंदू जोगी था, लेकिन अंदर से वो एक आला दर्जे का वली था, बल्कि विलायत से भी किसी ऊंचे मुकाम पर था। मैं साल हर साल उसके साथ सफ़र करता रहा। उसने मुझे जो ज़िक्र बताया, सारा दिन वो ज़िक्र करता, उसकी खिदमत करता। उस ज़िक्र की बरकत से अच्छे खाने मिलते, अच्छी रिहाइश मिलती, पुरसकून नींद, पुरसकून ज़िंदगी, हत्ता कि मेरे अंदर घर का ख्याल और गुमान तक ख़त्म हो गया। बादशाह लोग हमारी खिदमत करते, नवाब हमारे कदमों में आंखें बिछाते, हर शख्स हमारी सेवा करता था। जोगी ने मुझे बस एक नसीहत की थी, ना चोरी करना, ना कोई चीज़ जमा करना, बस जितना है इस्तेमाल करो, बाकी छोड़ो। जो तस्बीह पढ़ते हैं उसकी बरकत से फिर मिलेगा। और यही होता था। हम तस्बीह पढ़ते और बस गुमान और ख्याल करते और हमारे गुमान और ख्याल से वो मिल जाता जो शायद किसी को ना मिला हो। हम इसी तरह सफ़र करते करते सुबह बिहार के आखिरी कोने में जंगलों में निकल गए। आगे बहुत बड़े पहाड़ थे। मिट्टी और पत्थर के मिले हुए इन गारों में हमने क़याम किया। साल हर साल गुजर गए। एक दिन सुबह तहज्जुद के वक़्त बाबा जी मुझे कहने लगे, बेटा अब मेरा वक्त आखिर है। आज मगरिब की नमाज के बाद मैं फ़ौत हो जाऊंगा। देख यहाँ से मुसलमानों को इकट्ठा कर लेना। तुम ना भी करना तो खुद ही आ जाएंगे। मुझे गुस्ल देना, मेरा जनाजा पढ़ना और यहीं कहीं मुझे दफन कर देना। कफन का फ़िक्र ना करना, वो खुद बहुत कोई लेकर आ जाएगा। कब्र खोदने के लिए परेशान ना होना, उसके खोदने वाले भी आ जाएंगे।
मैं सुनकर हैरान हुआ। मैंने सवाल किया, कहाँ से आएंगे? कहा, जो लफ्ज़ तुझे सिखा कर जा रहा हूँ उस लफ्ज़ को पढ़ोगे सब कुछ हो जाएगा। मैं रोने लग गया, उनके पाँव से लिपट गया। 28 साल का साथ था, अब जुदाई का वक़्त आ गया। सारा दिन बाबे ने ना कुछ खाया ना पिया, बस मुझे नसीहतें करते रहे, उस अमल के बारे में बताते रहे। बाकी वक़्त उन्होंने इबादत में गुजारा, गुस्ल किया, नहाए धोए, जिस्म को साफ़ किया और मुझे एक बात ये फरमाई कि देख, मुझे दफन करने के बाद तुमने यहाँ नहीं रहना, वापस अपने वतन जाना है। तेरी औलाद जवान हो गई है, तेरी बीवी अपनी ढलती उम्र में तेरा इंतज़ार भी ख़त्म कर बैठी है और औलाद की जवानी में मसाइल के लिए परेशान ना होना। तुझे यही वजीफ़ा हर कदम पर साथ देगा और यही वजीफ़ा हर कदम पर तुझे मुश्किलात में मंजिल देगा। अपनी ज़िंदगी को परेशान होने से बचाना। मगरिब की नमाज़ बाबा जी ने पढ़ी। नमाज के बाद वो मुसलसल नवाफिल पढ़ते रहे। नवाफिल पढ़ने के बाद लंबी दुआ मांगी। क्या मांगते रहे, बस मैं आमीन कहता रहा। इसके बाद मुझे गले लगाया, उनके आंसू निकल गए। मुसलसल कलमा पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया और फिर अपना वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे रोता से सकता छोड़कर इस दुनिया से कूच करके। मैंने उनके अंगूठे बांधे, उनके हाथ सीधे किए, उनकी आंखें और मुंह बांधने की और बंद करने की मुझे ज़रूरत न पड़ी। वो खुद बहुत अपनी अच्छी और असली हालत पर आ गए। उनका चेहरा खुद बहुत दाएं तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर में ही लोग आना शुरू हो गए। मैंने अपना वजीफ़ा उनकी सांसों के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे भी हर सांस पढ़ता रहता था। अलगर्ज कब्र खोद दी गई, उसल दिया गया। लोगों का हजूम था। कुछ लोग मेरे पास खाने पीने का सामान ले आए, कुछ लोग मेरे पास रकम ले आए, कुछ कपड़े ले आए। एक बेहतरीन गोरा भी मुझे दे गए। जोगी को दफन करके मैं बहुत देर उनकी कब्र पर बैठा रहा और रोता रहा और अपना वजीफ़ा पढ़ता रहा। जब मैंने सर उठाया तो कोई एक शख्स भी वहाँ मौजूद नहीं था। गोरा और सामान मेरे लिए मौजूद था। मेरा दिल वहाँ से हटने को नहीं चाह रहा था, लेकिन हुक्म यही था कि मैं क्या करता। टूटे कदमों के साथ उठा और फिर कब्र पर बैठ गया और कब्र को लिपट कर रोया। लेकिन मेरे दिल के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, जो हमारा हुक्म है उसको मानो और अपनी बीवी बच्चों के पास जाओ। मैं उठता, फिर कब्र पर गिर जाता और लिपट जाता। ऐसा कई बार हुआ और हर बार मेरे दिल में यही आवाज़ आती थी, अब तुम जाओ, तुम्हारी अगली ड्यूटी शुरू होने वाली है। मैं रोता, हिचकिचाता, सिसकता घोड़े पर बैठा, अपना सामान साथ लिया। कई दिनों के सफ़र के बाद अब घर पहुंचा हूँ। बस यही 21 साल की मेरी कहानी है। उस शख्स ने बताया, मेरी नानी बताती हैं कि उसके बाद मेरे नाना साल हर साल ज़िंदा रहे। जब भी कोई मुश्किल पेश आती, हम अपने वजीफ़े को पढ़ते, मुश्किल हल हो जाती। मेरे नाना की दूर दूर तक शोहरत फैल गई। लोग दूर करीब से आना शुरू हो गए। रोज़ाना हज़ारों लोग आते, लंगर पकता, कहाँ से आता बस खबर नहीं थी। नाना जी सबको अमाल की तलकीन करते, नमाज, नेकी, हलाल हराम, पाकी नापाकी, हकूक़ की अदायगी, फ़र्ज़ में तवज्जो, इन सब की तलकीन करते। मेरी नानी अम्मा फरमाने लगीं, अब भी मैं वो वजीफ़ा पढ़ती हूँ। जब भी पढ़ती हूँ मेरी हर मुश्किल टल जाती है, मेरी हर परेशानी दूर हो जाती है और मेरी ज़िंदगी के मसाइल नहीं रहते। और मुझे एक यकीन है, एतमाद है और भरोसा है, जो मिला है वो इस वजीफ़े से मिला है और इस वजीफ़े से मिलेगा। वो वजीफ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यही वजीफ़ा वो जोगी पढ़ता था, यही वजीफ़ा मेरे नाना पढ़ते थे और मेरे नाना ने यही वजीफ़ा नानी अम्मी को सिखाया और यही वजीफ़ा मुझे सिखाया। आप कि अब करीब में मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। ये राज तो सिर्फ मेरे नाना के पास था, अलामा साहब के पास भी ये राज है। मैं हैरान हूँ, इसलिए आपको ये हाथ लिखा है। अलामा फरमाते हैं कि उस शख्स ने मेरे साथ मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की और मैंने उसको वक़्त दे दिया और फिर हमारी मुलाकात हुई। वो शख्स कहने लगा, मरने से तकरीबन 1.25 साल पहले एक दिन मेरे नाना सुबह सुबह उठे, कपड़े पहने और तैयार हो गए। सब ने पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? खामोश रहे। जो भी पूछता खामोश रहते और तैयारी करके मुझे भी तैयार करा लिया और फिर अपने साथ लेकर चल पड़े। मुझे फरमाने लगे, देख, जो कुछ भी देखेगा तुझे बोलना नहीं है, उसी वक़्त सवाल नहीं करना, बाद में चाहे जितने मर्जी सवाल कर लेना। मैं उनके साथ चलता गया। हमारे शहर में एक पुराना तांगा अड्डा था। वहाँ पहले से एक तांगा मौजूद था। हम दोनों खामोशी से बैठ गए। तांगे वाले ने हमसे कोई बात नहीं की, बस तांगा चलाया और बहुत तेज़ चला रहा था। घोड़ा ऐसे था जैसे उड़ रहा था। शहर के मुख्तलिफ कोनों से निकलते निकलते आखिर शहर के आखिर तक पहुँच गए। आगे कुछ लोग थे जैसे कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे हों। वो 3 लोग थे और 2 हम थे। वो 3 भी तांगे में बैठ गए और फिर तांगा चलता रहा।
और थोड़ी ही देर में मुझे गनूदगी महसूस हुई और मैंने महसूस किया मैं कुछ गहराई में जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ। और मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि मैं झूले में बैठा हुआ हूँ। झूला जब ऊपर जाकर नीचे आता है, वो जिस अंदाज से नीचे आता है, वही एहसास मुझे हो रहा था। थोड़ी ही देर में एक गरजदार आवाज़ जो कि सलाम की शक्ल में थी, उसने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो मैं हैरान हुआ कि वहाँ कायनात ही कोई और थी, वहाँ की दुनिया ही कोई और थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहाँ का हर शख्स ऐसा था कि उसके हाथ पाँव की 7 उंगलियाँ थीं, 5 आंखें थीं, 2 मुंह थे, कंधे भी 2 थे, बाजू भी 2 थे, टांगें भी 2 थीं, और उनका जिस्म बहुत भरा था, इतना भरा कि जैसे कोई मीनार या टावर होता है। मैं हैरान अपने नाना के साथ खामोशी के साथ चल रहा था, क्योंकि नाना की नसीहत थी कि बोलना ना पूछना। 2-3 लोग हमारे आगे थे जो हमें तांगे के साथ लिए कर आए थे। मैं और नाना पीछे थे, हम चलते जा रहे थे। मैंने देखा कुछ लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कपड़ा बुन रहे हैं, कुछ ख़वातीन को देखा जो चरखा चला रही थीं। एक चीज़ जो मैंने महसूस की, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना ऐसा था जैसे हम आज से सदियों पीछे चले गए हैं। और मुझे इस पर हैरत हुई कि हम कितनी दूर चले गए हैं। वहाँ के लोगों का लिबास मैंने किताबों में पढ़ा था, सुना था, वही सदियों पुराना। उनकी आपस में बोली क्या थी, बस बोलना सुनाई देता था लेकिन समझ में नहीं आता था। कुएं से पानी निकालना, बैलों से हल जोतना, हाथ से कपड़ा बुनना, हाथ से रुई धोंकना, हाथ की चक्की से आटा पीसना, बैल का कोहलू का तेल निकालना, वो पुराने तर्ज के बने हुए मकान, पुराने तर्ज के लिबास, उनकी शक्लें, हर जिंदगी का अंदाज पुरानी तर्ज का था। चलते चलते हम एक सुर्ख और स्याह पत्थर से बने हुए आलीशान महल के पास पहुंचे, जिसका सारा फर्श सफ़ेद पत्थर का था। हम अंदर दाखिल हुए। महल में हमारा इस्तकबाल हुआ और मुझे महसूस हुआ कि मेरा नाना उनमें सबसे जुदा और सबसे नुमायाँ था। वो सब मेरे नाना का बहुत अकीदत और एहतराम कर रहे थे और इस्तकबाल कर रहे थे। मेरे नाना सबसे नुमायाँ और बाकमाल नज़र आ रहे थे। एक जगह 3 कुर्सियाँ पड़ी थीं। 2 कुर्सियों पर वो अजीबुल हलकत आदमी बैठे थे और एक कुर्सी खाली थी। मेरे नाना को वो कुर्सी दी गई। मेरे नाना कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर में नाकूस बजा और चौबदार जैसे पुराने बादशाहों के दौर में आवाज़ देते थे, उसने आवाज़ दी और हर तरफ दरवाजे खुलना शुरू हो गए और बहुत खूबसूरत लिबास पहने हुए परियां हर दरवाजे निकल निकल कर कुर्सियों के इर्द गिर्द जमा हो गईं। थोड़ी ही देर में फिर नाकूस बजा और फिर बहुत खूबसूरत जिन्नात नौजवानों की शक्ल में इर्द गिर्द आना शुरू हो गए और इन सब का वजूद ऐसे मुअत्तर और खूबसूरत था कि देखने वाले की अकल दंग और हैरान रह जाए। फिर उसके थोड़ी देर बाद बहुत सी खूबसूरत बिल्लियाँ आ गईं और चारों तरफ फैल गईं। लाखों की तादाद में ये बिल्लियाँ थीं और फिर हर दरवाजे से मुनफरद खुशबू के फुवारे चलना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद फिर नाकूस बजा और तमाम लोगों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। वो लोग, तमाम लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बहुत वजद से और एक ख़ास लय से पढ़ रहे थे। ना मालूम कौन सी ताकत थी जिसने मुझे मदहोशी से बचाया, वरना जिस कैफियत से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हार पढ़ा जा रहा था, वो कैफियत ऐसी थी कि हर सुनने वाला मदहोश होता जा रहा था। थोड़ी ही देर में सब लोग मदहोश होकर गिर गए। अब सिर्फ मैं और मेरा नाना बाकी था और वो गैबी आवाज़ अपनी पूरी कैफियत के साथ मुसलसल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नगमों के साथ रवा दवा थी। हम उस आवाज़ को मुसलसल सुन रहे थे, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी इसका कुछ पता नहीं था। थोड़ी ही देर में वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई और कम होते होते बंद हो गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं होश में आ गया हूँ। उसी दौरान वो 3 आदमी जो हमें तांगे से लाए थे, वो आए और मेरे नाना खामोशी से उनके पीछे चल पड़े। हम महल से बाहर निकले। सामने एक और महल था, उसमें गए तो हर तरफ दस्तरख्वान लगे हुए थे। वही परियां, वही शहजादे, वही बिल्लियां, सब दस्तरख्वान पर मौजूद थे, जैसे हमारा इंतज़ार कर रहे हों। जब हम वहाँ पहुँचे तो दस्तरख्वान के पर्दे हट गए। अजीब लजीज खाने थे जो मैंने कभी दुनिया में और अपनी ज़िंदगी और शऊर में नहीं देखे थे। कहाँ से आए थे, कैसे बने थे, उनकी लज्जत क्या थी, खुद मेरी अकल दंग थी। मैंने खामोशी से खाना खाया। उनमें से हर शख्स खाना खाते हुए मुसलसल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हल्की आवाज़ में पढ़ रहा था और उनका पढ़ना ऐसी अनोखी आवाज़ पैदा कर रहा था जिसने खाने की लज्जत और भूख को और बढ़ा दिया था। हम सब खाना खा रहे थे और खाते जा रहे थे, लेकिन कोई बोझ नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी। बहुत देर तक खाना खाते रहे।
जब सब खाना खा चुके तो सब खाने हटा दिए गए और बेहतरीन अनोखे मशरूब पेश किए गए। हर घूंट एक अनोखी लज्जत और सुरूर रखता था। हर घूंट के अंदर एक बेखुदी थी। बहुत देर तक वो मशरूब चलते रहे। फिर उन मशरूबों को उठा दिया गया और सबके सामने फूल रख दिए गए। और फूल रखने के बाद सब ने फिर मिलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ते पढ़ते मैं भी मदहोश हो गया और मेरा नाना भी मदहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैं और मेरा नाना हम दोनों शहर के मशहूर चौक में खड़े थे। मेरे नाना खामोशी से चल पड़े और मैं भी उनके पीछे चल पड़ा और थोड़ी ही देर में हम अपने घर पहुंचे। मेरे नाना ने कपड़े बदले और बहुत खुश थे और मैं हैरान था। मैंने नाना से सवाल किया, क्या अब मुझे सवाल करने की इजाज़त है? उन्होंने कहा, ज़रूर करो और जितने चाहे करो। तुमने वाकई अदब का मुजाहरा किया कि वहाँ बिल्कुल नहीं बोले। अब जितना बोलना है बोलो। मैंने पूछा, ये क्या है? तो मुझे बहुत प्यार से मोहब्बत से सर पर हाथ फेरते हुए फरमाने लगे, मेरे मक्खन, ये एक आलम है, ये उस आलम की महलूक है। ये आलम दुनिया नहीं है। ये चाँद का आलम नहीं है। ये जिन्नात का आलम नहीं है। ये फ़रिश्तों का आलम नहीं है। ये अल्लाह के इल्म में से एक आलम है। और इस आलम की महलूक के आज हम मेहमान थे। मैं पहले भी कई बार उन हजरात की मेहमानी और खाने खा कर आया हूँ। मैं चाहता था कि तुम्हें भी उनके खानों में शामिल करूं और उनके खानों की लज्जत चखाऊं और उस दुनिया की सैर कराऊं। और मुझसे फरमाने लगे, प्यारे मक्खन, बात दरअसल ये है कि मुझे ये रसाई मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की वजह से मिली है और उस महलूक का वजीफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बस ये ना कमाते हैं ना कारोबार करते हैं। बस कुछ लोग कमाते हैं और बाकी सारा दिन यही वजीफ़ा पढ़ते हैं। इस वजीफ़े की वजह से रिज़्क़ मिलता है, खाने मिलते हैं, फल मिलते हैं, उनकी भूख मिटती है, लाजवाब किस्म के मशरूबात मिलते हैं, अनोखी ज़िंदगी मिलती है, अनोखा रहना सहना मिलता है, खुशनुमाई, दिलरुबाई और ऐसा कुछ मिलता है जो अक्ल इंसानी के गुमान में नहीं होता। इन सब को जो भी मिला है मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से मिला है और मुझे भी वहाँ तक रसाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से मिली है। मेरे मक्खन, मेरे नाना ने ठंडी सांस ली। तुम्हें पता नहीं, सारा आलम और सारे आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे हैं और सारे आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर बेहैसियत हैं। दोस्तों, इस वाक़े में बताई गई महलूक के बारे में हो सकता है कि कुछ लोग उसको बेबुनियाद ख्याली कहानी समझें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसे लोगों की तसल्ली के लिए अर्ज़ है कि मगरबी ममालिक की तहकीक इस मामले में बहुत आगे जा चुकी है। हॉलीवुड की मशहूर फ़िल्म जॉन कार्टर इसी मौजू पर है, जिसमें 19वीं सदी का एक इंसान एक मशीनी डिवाइस के ज़रिए किसी और दुनिया में पहुंच जाता है और उस दुनिया में हूबहू यही महलूक दिखाई गई है।